आज हम आप सभी को स्पष्ट दिखाने वाले हैं श्री राम की नरलीला। बानरों की सेना श्री राम जी से विदा होकर के सीता माता की खोज में निकल चुकी है और यहाँ पर हम आप सभी को भगवान श्री राम की लीला दिखाते हैं और बताते हैं। सुनिए प्रसंग में सारा हाल। साथियों, सीता माता का जब हरण हुआ था तब सीता माता ने अपने आभूषण कहाँ फेंके थे? जहाँ सुग्रीव बैठे हुए थे। इसका मतलब सीता माता को मालूम था कि श्री राम जी सुग्रीव से मित्रता करके लंका पर चढ़ाई करेंगे। और दूसरी बात, जब हनुमान जी सीता माता की खोज में तो लाखों बानर सेना गई थी, परंतु श्री हनुमान जी को ही श्री राम जी ने क्यों अपनी निशानी दिया अंगूठी की और कहा ये मेरी अंगूठी की निशानी जो है वो सीता जी को दे देना और सीता जी से मेरे लिए भी निशानी स्वरूप कुछ ले लेना, जिससे मेरी अंगूठी देख करके सीता जी को भरोसा हो जाएगा कि तुम सचमुच श्री राम जी के दूत हो। और मेरे लिए भी निशानी स्वरूप सीता जी से कुछ ले लेना, जिससे सीता जी के मन में आ जाएगा कि मेरा भी उपहार श्री राम जी तक पहुंच चुका है। इसका मतलब श्री राम जी को सब कुछ मालूम था कि हनुमान जी सीता जी का पता लगा लेंगे। इससे साफ सिद्ध हो जाता है श्री राम जी की नरलीला है। और दोस्तों, ये ईश्वर की लीला शास्त्रों से कैसे भक्तगण पता करते हैं, आज हम आप सभी को ये भी बता दें कि शास्त्रों में ईश्वर की लीला जो है वो छुपी हुई होती है। चाहे आप सैकड़ों बार शास्त्रों को पढ़ो, हजारों बार पढ़ो, परंतु जब तक मनन और चिंतन नहीं करोगे तब तक शास्त्रों से ईश्वर की लीला को आप समझ नहीं सकते। सब कुछ ईश्वर की लीला ओपन होती है, सब खुला है। कोई भक्तगण कहते हैं कि ईश्वर की भक्ति का मार्ग जो है बहुत ही सकरा है, और मैं कह रहा हूँ कि ईश्वर की भक्ति का मार्ग बहुत ही चौड़ा है। जब आपके सच्ची लगन लगेगी तो सारे रास्ते आपके सामने आ जाएंगे, सभी रास्ते। ईश्वर की महिमा आपको स्पष्ट दिखाई देने लगेगी। अब हम आगे आप सभी को सुनाते हैं चौपाइयों के कुछ मुख्य अंश माता सीता की खोज में। जब माता सीता की खोज में हजारों बानरों की सेना चली गई, पीछे जब हनुमान जी आते हैं, श्री राम जी को शीश झुकाते हैं। भगवान श्री राम जी हनुमान जी को गले लगा लेते हैं और फिर दोनों लोग बैठ करके क्या मंत्रणा करते हैं, सुनिए। भगवान भक्त दोनों मिलकर आपस में बातें करते हैं, श्री सीता खोज बहाना है, सब काम सुरों का करते हैं। रावण के बंदी खाने में जो देव पड़े अकुलाते हैं, श्री राम को चिंता उनकी है, पर कहने में सकुचाते हैं। यहाँ पर श्री राम जी और हनुमान जी की लंका में जाके क्या करने पर चर्चा हो रही है। श्री राम जी कहते हैं कि सोने को अगर जलाया जाए तो सोना और अधिक चमकता है, और अगर सोने पर शनि की दृष्टि पड़ जाए तो सोना काला हो जाता है। तो दोस्तों, इसका मतलब है श्री राम जी ये बात पहले ही जानते हैं कि हनुमान जी जा रहे हैं और लंका में आग लगा देंगे, लंका को खाक कर देंगे। ये बात श्री राम जी पहले ही जानते हैं, ये भी बात जानते हैं। यहाँ हम रामायण चौपाइयों में सुनाते हैं, लीलाधर खूब जानते हैं, हनुमत कितना मत वाला है, लंका को खाक बनाना है, जो आगे होने वाला है। अगर तपाओ सोने को तो उज्जल अति हो जाता है,
शनि दृष्टि यदि लग जाए तो काला वो पड़ जाता है। भांति भांति चर्चा करके बात सभी समझाई है। शनिदेव को प्रथम जगाना जिनको निद्रा आई है। मुद्रिका निशानी में देकर हनुमत को गले लगाया है। विश्वास करे सीता मन में, ये कारण सब समझाया है। इस प्रकार से हनुमान जी को श्री राम जी आशीर्वाद देते हैं और सब बातें समझा देते हैं। और क्या कहते हैं, अब जाओ तुम वीर बर, रखना इतना ध्यान, सीता सुधि पाए बिना है दिल दुखी महान। वापस आना शीघ्र ही सुधि लेकर बलबीर, उधर सिया भी है दुखी बचन कहे रघुवीर। यथाशीघ्र प्रस्थान करो, जब पूरा पता लगा लेना, कुशल पूछ कर सीता की मेरा भी हाल बता देना। मुद्रिका तुम्हें जो दी मैंने सीता के लिए निशानी है, जो विवाह में वचन दिए वो प्रीति पूरी प्रीति निभानी है। इस प्रकार से श्री राम जी हनुमान जी को समझा रहे हैं। और क्या कहते हैं, मुद्रिका उन्हें दे देना तुम, धीरज भी उन्हें बंधाना है, उपहार है तो कुछ वस्तु आज मेरे हित लेकर आना है। निज दलबल का परिचय देकर आशा की किरण जगा देना, जैसे सीता विश्वास करे वो पावन वृक्ष लगा देना। इस प्रकार से श्री राम जी हनुमान जी को समझा रहे हैं। हनुमान जी जो आज्ञा कह करके शीश झुका करके और विदा ले करके श्री राम जी से सीता माता की खोज में निकल लेते हैं और गुफाओं में खोजते हैं, परंतु सीता माँ का कहीं पता नहीं लग रहा है। तब सोच में पड़ जाते हैं। उसी समय क्या एक कौतुक होता है, सोच रहे थे भालु कपि आते भाव अनेक, खोज रहे थे सिया को मिली बनचरी एक। उनको सीता माता को खोजते खोजते एक बनचरी स्त्री मिल जाती है, वन में निवास करने वाली। वो वनवासी महिला जो थी बहुत ही दिव्य शक्तिमान थी। उसने वानरों से कहा कि वानर वीरों, तुम श्री सीता जी की खोज करते करते थक गए हो, निराश भी हो गए हो, तुम्हें सीता का पता नहीं मिला है, और तुम मेरे पास आओ और अपनी आंखें बंद कर लो और मैं तुम्हें जहाँ श्री सीता माता हैं मंजिल के नज़दीक पहुँचा दूँगी। वानर लोग पहले तो सोच में पड़ गए कि क्या किया जाए, कहीं ये माया तो नहीं है और कहीं हमें गुमराह तो न कर दे। परंतु बाद में सोचा कि अब कोई चारा भी नहीं है, चलो इस दिव्य शक्तिमान महिला की बात को मान ही लेते हैं। तो वानरों ने जैसे ही अपनी आंख बंद की और खोली तो उन्होंने देखा कि वानरों ने वो लोग समुद्र के तट पर पहुंच गए। तब वानर लोग क्या सोच रहे हैं हम सुनाते हैं रामायण की चौपाई में। थी दिव्य शक्ति या योग शक्ति या उसका पुण्य तपोबल था, या मायापति की माया थी या वायुयान का कौशल था, जिसके द्वारा सब वीरों को उसने सुमार्ग दिखलाया है। आँख मीच कर ज्यों खोले तट सागर के पहुँचाया है। इस प्रकार से उस वनवासिन महिला, दिव्य शक्ति रूपी महिला की सब वानर लोग तारीफ कर रहे हैं और उसके चमत्कार पर आपस में चर्चा कर रहे हैं।
सभी वानरवीर कह रहे हैं कि हमारे जीवन की ये पहली ऐसी अद्भुत घटना है। ये बात सुनकर के जामवंत जी बोल उठे और कहते हैं कि हे वीरों, अभी तक तो हम अवघट घाट घूमते रहे। अवघट घाट मतलब अनियमित जीवन जीते रहे। कोई नियम कानून नहीं था हम लोगों के पास। मनमानी मंजिल अपनाते थे और मनमाना करते थे। किंतु अब हमें मार्गदर्शन मिल रहा है और हमारी मंजिल जो है महसूस हो रहा है, हमें एहसास हो रहा है वास्तव में बहुत ही करीब है। जामवंत जी कहते हैं मंजिल गति जिद्दी होती है, चलने वाले ही पाते हैं, संघर्षों से टकराते जो अपने कदम बढ़ाते हैं। सुख के बाद मुसीबत है, दुख राहत दोनों आते हैं, बारी बारी से है वीरों वो अपना रंग दिखाते हैं। इस प्रकार से जामवंत जी अपने सभी सहयोगी योद्धाओं को समझा रहे हैं और क्या कह रहे हैं। जय और पराजय को समान जो समझ बधाई देते हैं, कर्तव्य हेतु होकर शहीद निज नाम अमर कर लेते हैं। उपकार मार्ग पर जो चलकर पग कभी न पीछे धरते हैं, काल सामने भी आए उसका भी स्वागत करते हैं। इस प्रकार से जो वीर कर्तव्य करते हैं वो सदा अमर रहते हैं और उनकी कीर्ति गाई जाती है, उन्हें ही यश प्राप्त होता है। इस प्रकार से जामवंत जी अपने योद्धाओं को समझा रहे हैं। यहाँ जामवंत जी अपने वीर योद्धाओं और सहयोगियों को समझा रहे हैं और उधर ये बात जो है धीरे धीरे संपाति के कान में पड़ी। संपाति गीध है जो जटायु का भाई है। देखा जब उस गीध ने बानर कटक महान, हो प्रसन्न कहने लगा अहो भाग्य भगवान। बरसों से भूखा प्यासा हूँ, भर पेट न भोजन पाया है, विधना ने आज खुशी होकर सब एक साथ भिजवाया है। संपाति गीध ने जब बानर दल के बहुत बड़े कटक को देखा तो उसके मन में लालच आ गया। सोचने लगा कि मैं बहुत दिनों से भूखा हूँ, कोई शिकार मुझको नहीं मिला है और आज लगता ब्रह्मा जी ने एक साथ मेरे लिए भोजन भेज दिया है। और उसके मन में बानरों को खाने की बात आ जाती है। अपनी लंबी सी चोंच बढ़ाकर बानरों से कहता है कि मैं तुम सबका भोजन करूँगा। बानर दल उसकी बात को सुनकर भयभीत हो जाते हैं और खामोश हो जाते हैं। बानर दल खामोश है सुनकर उसकी बात, कहाँ फंसे हम जाल में कहा एक ही साथ। बालित ने कहने लगे घटना सुनो महान, गिद्ध जटायु के लिए के किए उस अवसर गुणगान। भाइयों धन्य जटायु है जो परहित जान गंवाई है, उपकार हेतु निज प्राण दिए जो कीर्ति रही जग छाई है। भौतिक शरीर का त्याग किया उसने परमार्थ कमाया है, इतिहास में करके नाम अमर पद परम अनुपम पाया है। इस प्रकार से हनुमान जी जटायु की बात करने लगे और यहाँ और दूसरा कोई नहीं है, जटायु का भाई संपाति गीध ही सब बानरों को खाने की तैयारी कर रहा था। जब संपाति ने अपने भाई जटायु का नाम सुना तो बहुत खुश हो गया। खुश हो करके उसने बानरों का भोजन करने का, भक्षण करने का इरादा जो है वो त्याग दिया। उसके मन में प्रीति हो गई और बहुत प्रेम भाव से अपने भाई जटायु का हाल
वानरों से पूछने लगा। वानरों से संपाति ने जब अपने भाई जटायु का हाल सुना तो बहुत दुखी हुआ और उसने वानरों को सारा हाल बताया कि सीता को रावण चुरा करके ले गया है और सीता माता जो हैं समुद्र उस पार अशोक वाटिका में बैठी हुई हैं। मैं उन्हें देख रहा हूँ लेकिन तुम लोगों को नज़र नहीं आ रही हैं। सीता का पता वही लगा सकता है जो ये 100 योजन समुद्र पार करे। इस प्रकार से संपाति जो है वानरों को सारी घटना समझा देता है। और अब हम प्रसंग को यहीं पर विश्राम देते हैं। आगे का प्रसंग हम बाद में सुनाएंगे। सुनते रहिए अत्यंत कल्याणकारी और रोचक कथा गिरीश अध्यात्म ड्रीम में। धन्यवाद।